हाय हाय। मुझसे कभी कभी कोई पूछता है कि हुजूर, हम लोगों का बुनियादी अकीदा, उनमें एक चीज शफाअत भी है, शफाअत है ना। तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तो पूछता है, कभी कभी तालिब इल्म भी पूछ देता है, हुजूर शफाअत। तो मैं कहता हूं देखो, ये नबी का मनसब है कि वो कल को होने वाली चीज की वजाहत करे। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि जिस चीज को हमने देखा नहीं उसको तुमको ऐसा दिखाएं जैसे कि मेरा देखा हुआ हो। लेकिन सुनो, शफाअत की एक झलक फतेह मक्का में नजर आ जाती है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कल तुमने क्या किया है। अरे नबी तो मक्के के सहन में छपी है ना। अरे क्यों घबराए हुए हो कि बदर में क्या किया, ओहद में क्या किया। जाओ, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि बीते कल में तुमने क्या किया था। आए हाय। जानते हैं आप, दरवाजा खुला, दौड़ा एक आदमी, दौड़ा चला आ रहा बदहवास। सहाबा के हाथ तलवार पर चले गए, ये दौड़ा हुआ आ रहा है, पुराना दुश्मन। तरकश से तीर खाली हो गए तो क्या हुआ, ये तो सरापा तीर है, पता नहीं कहां लगेगा। सबका हाथ तलवार पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ हाथ उठाया, रुको आने दो। दौड़ा हुआ आया, उसने हुजूर का दामन पकड़ा, दामन पकड़ के कहता है, सुनिए, अभी अभी जो आपके मुंह से कलमा निकला, आपके मुंह से जो वाणी निकली, आपकी जबान से जो बात निकली, उसके पहले तक इस धरती पर मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था। आपकी इस वाणी ने आपको वहां पहुंचा दिया है कि आज इस धरती पर आपसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता, किसी से नहीं करता। पता चला, याद रखो, इस्लाम ने यह सिखाया है, मुखालिफों से ऐसी बोली बोलो कि मुखालफत और पुख्ता ना हो जाए। मुखालफत खत्म करने का फतवा दो, ऐसा फतवा दो कि मुखालिफ आके नई सनद लिखवा जाए। सनद फाड़ के मुखालफत बढ़ाओगे, है ना, ऐसी सनद तुमसे लिखवा जाए। लिखिए नई सनद, है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आज हम उनकी गुफ्तगू आपके सामने कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि मुखालफत को दुनिया में कैसे मुआफ़क़त में बदला जा सकता है, विरोध को कैसे सहयोग में बदला जा सकता है, कोऑपरेशन में बदला जा सकता है, कोऑर्डिनेशन में बदला जा सकता है, अपोजिशन को कैसे अपना मेंबर बनाया जा सकता है ना। न खरीदने की बात कही, न बेचने की बात कही। इस एक जुमले ने उनको समझा दिया कि अब तक हम ये समझने में गलती कर रहे थे कि ये राजा है, ये किंग है, ये हाकिम है। इसलिए कि अगर ये राजा होता, अगर ये किंग होता, अगर ये हाकिम होता तो ये हमको छोड़ता नहीं। ये है दरअसल नबी। जो नबी होगा वो माफी का काम अंजाम देगा। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला और अर्ज कर दूं, सवाल का जवाब भी आ जाए कि इतने अपोजिशन के बाद, इतनी मुखालफत के बाद वो कौन सी बात थी जिसने हुजूर का गर्विदा बना दिया अरब को, दुनिया को? क्या वो मौजज़ा था, चमत्कार, कि चमत्कार देख के लोग मुसलमान हो गए? चांद दो टुकड़े हो गया, मुट्ठी बंद करके आया, बोलो इस मुट्ठी में क्या है? नबी हो तो बताओ कि इस मुट्ठी में क्या है। वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज करता कि मुखालिफों को भी ये एहसास था कि बंद मुट्ठी में अगर कोई देख सकता है तो नबी ही देख सकता है। ये अलग बात है कि कलमा पढ़ के भी इस बंद मुट्ठी के सिलसिले में हम गड़बड़ा गए, है ना। जिसे नबी पर ईमान नहीं था वो भी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर ये नबी है तो ये बंद मुट्ठी के अंदर भी वैसे ही देखता है जैसे खुले हाथ पर।
लेकिन आपको मालूम है कि सारे चमत्कार के बावजूद भी 1% आदमी भी ईमान नहीं लाया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से लोग ईमान लाए? और जब इस प्रश्न का उत्तर खोजने की आप तलाश करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह लगेगी कि ताकत के बावजूद, सलाहियत के बावजूद, इख्तिदार के बावजूद, हुकूमत के बावजूद जब माफी का मुजाहरा हुआ, मरहमत का मुजाहरा हुआ, दया, कृपा, करुणा का मुजाहरा हुआ, तो वो जो बरसों के मुखालिफ थे वो मिनटों में मुआफिक हो गए, मिनटों में मुआफिक हो गए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको और हमको ये तकादन समझ में आ गई। फतेह मक्का के रोज कुफारे मक्का की ये दौड़ ये बता रही थी कि इस आयत को वही समझे, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन।